जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि चौसा का युद्ध होने का कारण क्या था और चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो चलिए समझते हैं। देखिए चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी हुआ था। कहीं कहीं आपको 29 जून 1539 मिलेगा। अब देखिए ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। देखिए लड़ा गया था शेर खान और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो शेर खान और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। और समझिए क्या कि चौसा है कहाँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्या बन रहा है, देखिए ये हो गया हमारा भारत का नक्शा। गड़बड़ रहेगा तो ध्यान मत दीजिएगा, मतलब समझिएगा कि क्या है, ये भारत का नक्शा है, ये हमारा भारत का नक्शा है। और यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बिहार। क्या है? यहाँ पे बिहार है और यहाँ पे पटना है। क्या है? बिहार है, पटना। और बिहार में एक जिला है, जिस जिले को हम कहते हैं बक्सर जिला। क्या कहते हैं? बक्सर। गाना सुने ना आप लोग, जाता बक्सर बाजार। तो एक बिहार में एक जिला है जिस जिले का नाम है बक्सर, और बक्सर में एक जगह है जिसे हम कहते हैं चौसा। क्या कहते हैं? चौसा कहते हैं। और यही चौसा स्थान पे शेर खान और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो जगह कौन है? चौसा है। इसलिए इस युद्ध का नाम रखा गया है चौसा का युद्ध। समझ में आ गया? अब इन लोगों के विषय में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए शेर खान का जन्म भी बिहार में हुआ था। कहाँ था? शेर खान का जन्म बिहार में हुआ है। और वहाँ पे एक सासाराम जगह है और वहीं पे क्या हुआ है? शेर खान का जन्म हुआ। शेर खान के बचपन का नाम था फरीद, लेकिन बचपन से ही बहुत ही क्या था? ताकतवर था। तो इन्होंने क्या, बहुत लोगों ने कहा कि ये युद्ध करने के लिए बहुत सही लड़का है। छोटा था तब भी इसके अंदर बहुत साहस था। इसने क्या किया? एक शेर को मार दिया, और जब इसने एक शेर को मारा तब से उसका नाम पड़ गया शेर खान। क्या नाम पड़ गया? शेर खान। और जब इसका शेर खान नाम पड़ गया तो उसी के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। अब समझिए कि हुमायूं कौन है। देखिए जो हुमायूं है ना, ये बाबर का बड़का लड़का है। कौन है हुमायूं? ये बाबर का बड़का लड़का है। और उसका जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका जन्म हुआ था काबुल में, जो अफगानिस्तान में। देखिए बाबर बहुत पहले ही हमारे देश में आ चुका था। वो कब आया था? तो 1526 ईस्वी में ही आया था, इब्राहिम लोदी के समय में। और उसने कई युद्ध को लड़ा। पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, सब किसने लड़ा था? तो इसी का बाप लड़ा था, हुमायूं का बाप लड़ा था। लेकिन जब हुमायूं बहुत युद्धों को लड़ चुका, ये आके कहाँ बैठा? आगरा में। कहाँ आया? आगरा में आया। और जब ये आगरा में आया ना, तब इसने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। लेकिन इसको लगा कि लगता है अब हम मर जाएंगे। इसने क्या किया? ये हुमायूं को बुला लिया, कहा आजा बेटा, आ हमारे पास आ। और हुमायूं कहाँ आया? आगरा में आया। लेकिन हुमायूं का तबीयत था खराब। तो जब उसका तबीयत सही हो गया तो ये जो बाबर था ना, इसने क्या किया? अपने मंत्री को बुलाया, और मंत्रियों को बुलाने के बाद हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब राज्य किसके हाथ में चला गया? तो ये चला गया हुमायूं के हाथ में। लेकिन हुमायूं एक लिए अच्छा भी था और बेकार भी था, यानी आशिक मिजाज का थोड़ा था। तो इसने भी क्या किया था? इसने भी कई राज्य को जीता, बंगाल को और गुजरात में इसने जीत लिया। और जब जीत के आया ना, तो ये सोच रहा था कि अब सबसे बढ़कर राजा हम हैं, और बहुत खुश था। और घर पे आने के बाद खूब बढ़िया से नाच गाना, डीजे ऑर्केस्ट्रा, एकदम दारू खूब पिला रहा था सबको। और अपने भी दीवाना था ही, एकदम मस्त हो गया था। और इतना मस्त हो गया ना, इसके अपने राज्य का कोई खबर ही नहीं रहा। ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, बस एकदम नृत्य में दिन था, तब दिन था। ये ऑर्केस्ट्रा में मगन था। कौन था? तो हुमायूं ऑर्केस्ट्रा में मगन था। लेकिन जो शेर खान था, इसने क्या किया? अपने राज्य का विकास करने लगा। और राज्य का जब विकास कर रहा था ना, यानी जब राज्य का विकास करने लगा, तो कन्नौज, बनारस, बिहार जैसे राज्य को इसने क्या किया? जीत लिया। और जब ये जीत लिया तो है जौन था हुमायूं का कुछ टाइम बीता। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ा घटना हुआ। घटना क्या हुआ? मलेरिया का समय आ गया।
इधर काटता था मच्छर, और तेरी क्या मलेरिया पकड़ लिया, कौन क्या अरे तेरी हमको मलेरिया पकड़ लिया। और जब मलेरिया होने लगा ना तो इसका सेना तो बहुत ज़्यादा था हुमायूं का, लेकिन धीरे धीरे इनके सेनाओं में क्या हुआ, विखंडन होने लगा, सेना भागने लगा। और जब सेना का विखंडन होने लगा तो इसने हुमायूं ने क्या सोचा कि हम भी लगता है यहाँ पे रहेंगे, हमको भी पकड़ लेगा मलेरिया, अब हम भी भाग जाते हैं। तब इसने क्या किया, कुछ सेना को लेके इसने भी चलना शुरू कर दिया। अब ये कहाँ जा रहा था, तो ये आ रहा था यहाँ बिहार और, कहाँ आ रहा था, बिहार और जब बिहार और आने लगा ना तब शेर खान का हालत होने लगा खराब। अब शेर खान नहीं सोचा डाकते कि इतना बढ़िया से राज कैसे हम जी रहे थे, ये ससुरा कहाँ से बीच में टपक पड़ा, अब आएगा तो जरूर लड़ाई करेगा। तो शेर खान ने सोचा कि उसको आने से पहले हम रास्ते में उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। और शेर खान ने अपने बहुत सेनाओं को भेज दिया, हालांकि ज़्यादा सेना नहीं था लेकिन फिर भी जो भी था उसने क्या किया, अपने सेनाओं को भेज दिया। और जब ये आने लगा ना हुमायूं, तो जो इसका सेनापति था उसका नाम था हिंदू बेग। क्या नाम था इसका जो सेनापति था, सेनापति क्या नाम था, हिंदू बेग नाम था, हिंदू बेग ने कहा कि अरे महाराज, क्या करने के लिए आप गंगा के ऊंचाई तट पे नहीं चल रहे हैं, कहाँ हम नीचे नीचे चल रहे हैं। ये तो सोचा कि हम इतना बड़ा राजा हमको सिखाएगा ऊंचे चलना कि खाली चलना। तो इसने कहा हिंदू बेग, चाचा हुमायूं, अरे ऊंचाई पे चलो, अगर ऊंचाई पे चलोगे तो वहाँ मिलेगा कन्नौज मिलेगा, और कन्नौज में आप किसी को परास्त कर दोगे, उसके बाद आप आगे बढ़ते चल जाना। लेकिन ये बात नहीं माना और उसने सबसे बड़ा गलती किया, इसने बात नहीं माना और ये क्या किया, गंगा के निचले भाग पे चलने लगा। और किस रास्ते पे चल रहा था, देखिए इस समय है वहाँ पे है एक ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो बनवाया था शेर खान ने, लेकिन वो उसी पे जा रहा था हुमायूं। लेकिन जब हुमायूं पहुँचा ना तो उसको पता चल गया कि दाद तरीका है, जिसको खोजे गली गली वो तो बैठा हमारे बली। यानी इसका मतलब क्या है कि जिसको खोज रहा था कि कहाँ है शेर खान, कहाँ है शेर खान, लेकिन जब वो पहुँचा ग्रैंड ट्रंक रोड पे तो वहाँ पे देखिए अफगानों का सेना था, वो अफगानों के अधिकार में था, लेकिन गलती किया उधर ही चल गया। और जब ये उधर गया ना तो इसने सोचा कि ओ यहीं पे है शेर खान, और उसने गंगा को पार कर दिया। और जब इसने गंगा को पार कर दिया, इसने मना, हिंदू बेग ने मना करते रह गया, लेकिन ये बात को नहीं माना और यही उसका सबसे बड़ा गलती था। और जब वो गंगा को पार कर दिया तो वहीं पे एक कर्मनाशा नदी है, और वहाँ पे कौन था, तो कर्मनाशा नदी के पास कौन था, कर्मनाशा नदी के पास कौन था, तो ये था शेर खान। और जब शेर खान को पता चल गया ये आ गया, देखिए मौके का इंतजार ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, एक मौका पाया और पूरा महाभारत को खत्म कर दिया, यानी मौके का इंतजार सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो जो शेर खान था ना, इसने सोचा अरे यार हमारे पास तो ज़्यादा सेना भी नहीं है, और ये तो बहुत बड़ा है, इसका बाप भी इतना बड़ा शासक, ये भी इतना बड़ा शासक, ये हमको ज़रूर मार देगा। तब शेर खान ने क्या किया, पहले ही आके इससे मिल गया, कहा कि भैया हम तो सरेंडर कर देते हैं तुम्हारे सामने, लेकिन हमको मारना मत, जहाँ पे हम हैं हमको राज दे दो। तो ये थोड़ा दयालु भी था, हुमायूं दयालु था, इसने कहा चलो ठीक है यार, जब पहले ही तुम हमारे शरण में आ गए, जाओ तुमको जीवन दान देते हैं। और इसने जीवन दान दे दिया। और दूसरा गलती किया इसने जीवन दान दे के, और जब जीवन दान दे दिया ना तो इसने क्या किया, शेर खान ने एक अपना सेना भेज दिया, सेना को किसमें मिला दिया, हुमायूं के सेना शक्ति में मिला दिया। और उनका जब एक चला गया आदमी हुमायूं के पास, उसने क्या किया, सारा जो भी वो लोग बात करते थे वो किसके पास भेजता था, शेर खान के पास भेजता था। देखिए पहले ऐसा बहुत ज़्यादा होता था, अगर कोई भी रहता तो अगर नहीं जीत पाता था तो अपने कुछ लोगों को उसमें मिला देता था। अब उतना सेना है, एक लाख 2 लाख सेना है, कौन पहचानेगा किसका सेना है। तो इसने क्या किया, भेज दिया हुमायूं के पास। किसने भेजा, तो शेर खान ने भेजा। और वो हर पल का जानकारी किसको बता रहा था, तो शेर खान को बता रहा था। अब शेर खान मौके का इंतजार करना शुरू कर दिया, और करते करते 3 महीने तक ये कर्मनाशा नदी के पास और ये गंगा नदी के पास दोनों सेनाओं क्या थी, आपस में खड़ी थी। 3 महीने तक शेर खान ने उसको इसे भुलवा दिया था कि अरे चाचा क्या करोगे लड़के, इतना बड़े महाराजा हो तुम, और इसको गदगद कर रहा था। तो यो बकलोड़ा कहीं उसको मौका देते चला गया, और जब मौका देते चला गया, और ये किसका इंतजार कर रहा था, तो ये इंतजार कर रहा था बारिश का, कि जब बारिश होगा तो ये तो चाचा नदी के एकदम सटल हैं, और जब बारिश होगा और सब चीज़ डूब जाएगा, उसके बाद हमारा मजा आ जाएगा। और वही काम हुआ, जब बहुत तेज बारिश हो गया तो इसके बेचारा का जो टैंक वैंक था, यानी जो भी मारने वाला था हथियार था, तोप था, ये धीरे धीरे खोने लगा खरा। अब जब पानी भर जाएगा तो भैया कहाँ कौन चलाएगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया।
तब सब लोगों ने कहा, जो इसका सेनापति था हिंदू बे का, और चाचा हुमायूं बड़ा मजा मल्ला तुमको बहुत आनंद आता था ना कि हम सबसे बड़का राजा, अब हम लड़ेंगे किससे भैया जब हमारे पास कुछ हथियार नहीं है। तो देखो हमारा जो तोप है अब वो नहीं चल पाएगा, अब हम क्या करेंगे। जब तक कि बेचारा हुमायूं कुछ सोचता ना, तब तक शेर खान ने क्या किया, उसी रात को आके उसके ऊपर हमला कर दिया। और जब हमला किया तो उसका सेना भैया कहाँ लड़ेगा, जब हथियार ही नहीं तो आदमी कैसे लड़ेगा। और इसका तो घर था, इसका तो ऊंचाई पे घर था और एक खाली बैठा हुआ था। और जब आके रात को धड़ाक से इसके घपाक से कूदा ना, हमला किया, अभी तो सेना में इसके विखंडन हो गया, सब लोग भागने लगे। कितना लोग जाके गंगा नदी में कूद गए, और जब गंगा नदी में लोग कूदे तो कितना तो उसी में मर गए। और जिसने गंगा नदी को पार किया तो वो लोग कहाँ गए, अफगान सेना के पास पहुँचे, और अफगान सेना ने छपाक छपाक उन लोगों को भी काट दिया। लेकिन हुमायूं लड़ता रहा, और जब लड़ा तब तक मार के फटाक से एक चाकू एक तलवार, तब तक इसको जब चोट लग गया तो इसने क्या किया, इसने अपना घोड़ा लिया, घपाक से कूद गया गंगा नदी में। और जब गंगा नदी में कूद गया, ये खूब बुड़की मारा था, तर पर खूब पानी उन्हें पी रहा था वही में। और जब पानी पी रहा था उसी समय एक निजाम नामक भिस्ती था, और उसने देख लिया किसको, हुमायूं को देख लिया। और जब हुमायूं को इसने बचा लिया ना, तो हुमायूं से लेके कहाँ गया, आगरा में गया। कहाँ गया, आगरा में लेके चला गया। और जब आगरा लेके चला गया तो ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता कि कहीं मिलता है कि इसको आधे दिन का शासक बनाया था हुमायूं। किसको बनाया था, तो निजाम भिस्ती, निजाम भिस्ती। कहीं कहीं ये चिश्ती भी आपको देखने को मिलेगा, निजाम चिश्ती। इसने क्या किया, हुमायूं जब इसे आगरा लेके चला गया, हालांकि इसने क्या किया था, हुमायूं का जान बचाया था। अब सोचिए गंगा नदी में बहुत ज़्यादा पानी था, सब लोग उसके सेना वहीं पे मर गए। लेकिन जब ये अपना घोड़ा लेके कूद गया, तब किसने क्या किया था, निजाम जो भिस्ती नाम का था, उसने क्या किया था, हुमायूं का जान बचाया। और जब ये जान बचा दिया तो हुमायूं से लेके आया आगरा। और ऐसा लिखा गया है कि आधे दिन के लिए उसने क्या किया था, शासक बनाया था। कहीं कहीं लिखा कि 2 दिन का शासक है हुमायूं ने क्या किया था, इसे बनाया था। और वहाँ से जब हुमायूं ने क्या किया, परास्त हो गया, तो हुमायूं को किसने परास्त किया, तो हुमायूं को हराया था शेर खान ने। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि शेर खान के बचपन का क्या नाम था, तो इसका नाम था फरीद। क्या नाम था, फरीद नाम था। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि हुमायूं का पूरा क्या नाम है, तो देखिए हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। क्या नाम था, नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। हुमायूं के पापा का क्या नाम था, तो बाबर नाम था। हुमायूं का जो सेनापति था क्या था, हिंदू बेग। हिंदू बेग ने इसको समझाया था कि अरे हुमायूं चाचा, काहे तुम गंगा नदी के ऊपरी तट पे नहीं चलते हो, ऊपरी तट पे चलोगे तो कन्नौज है किसी से लड़ाई करके तुम आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये बहुत होशियार बन रहा था, इसलिए क्या किया, ये हार गया, गंगा नदी में इसको डुबकी लगाना पड़ा। और गंगा नदी में से इसे किसने बचाया, तो निजाम चिश्ती नाम का एक था, जिसने क्या किया था, इसे गंगा नदी से बचा के कहाँ लेके गया था, इसे आगरा में गया था। लेकिन देखिए जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी क्या होता है, इसे बिहार से होते हुए बक्सर से और चल जाता है चौसा से, इसे होते हुए कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी की तरफ चल जाता है। जब हम बताएंगे गंगा उसके विषय में आपको बता देंगे। लेकिन ये बिहार से होते हुए बक्सर जिला से चौसा से होते हुए कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो चौसा में लड़ा गया था। चौसा कहाँ है, तो बिहार में एक बक्सर जिला है, और बक्सर जिले में पड़ता है चौसा। वहीं पे युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच, शेर खान और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। लेकिन देखिए जो शेर खान ने क्या किया था, ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, लेकिन युद्ध के बाद बनवाया था। पहले ग्रांड ट्रंक रोड नहीं था, रोड तो था लेकिन उसका नाम नहीं था। और जब युद्ध हो गया था उसके बाद शेर खान ने क्या किया था, ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।